आ ही गया समय, अब नेपाल को औकात दिखाएगा भारत। खुद मोदी हुए जंग को तैयार। उठा राज से पर्दा, अचानक नेपाल में हुआ धमाका, तो इसलिए भारत का पांव पकड़ने के लिए दौड़े आए प्रचंड। अब भारत दिखाएगा नेपाल को असली दंगल। भारत ने खेल कर दिया नेपाल का विजन ब्लर। कैसे सीमा पर भारत की गर्जना से नेपाल की हुई बत्ती गुल। भारत से पंगा लेकर गलत कर गया नेपाल। भारत की दहाड़ से हुए चारों खाने चित। नेपाल में हुए धमाके को देख पूरी दुनिया के उड़े होश। क्या भारत के इन कदमों की धमक थाम पाएगा नेपाल? नरेंद्र मोदी की इस धमकी से नेपाल में मचा हाहाकार। दोस्तों, एक छोटा सा देश बेचारा नेपाल जो भटक रहा है, भारत और चीन के बीच भी उसे कहीं छत मिल जाए। अगर आप भी यही सोचते हैं कि नेपाल छोटा सा प्यारा सा देश है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही छोटा सा प्यारा सा देश अब आस्तीन का सांप बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सदियों तक भारत का खाने के बाद थाली में कैसे छेद किया जाता है, ये नेपाल से सीखा जाना चाहिए। नेपाल अपनी इस कुशलता का बार बार परिचय देता रहता है। उसने फिर थाली में छेद करने वाली कला का परिचय दिया है। एक बार फिर कम्युनिस्ट सरकार की जीत के बाद चीन की गोद में जा बैठा नेपाल भारत को चिढ़ा रहा था। भारत ने ऐसा पटका कि हेकड़ी निकल गई। याद आ गई नेपाल को उसकी नाकाम हरामी जो उसने दशकों तक भारत के साथ की। चीन की छत्र छाया में आ जाने के बाद एक से एक देश बर्बाद हो गए। नेपाल भी उस रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। लंका, मालदीव जैसे देश बिक गए। पाकिस्तान है कि उसके हाथों से कटोरा छूट ही नहीं रहा। अब ऐसे में नेपाल के साथ जो धमाका हुआ वो देखने लायक है। सालों तक नेपाल को पालना भारत को तब खल गया जब नेपाल दूध पीते बच्चे की तरह एक बार फिर जाकर चीन की गोद में बैठ गया। नेपाल में बनी कम्युनिस्ट सरकार ने भारत के खिलाफ अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के खिलाफ जितना जहर उगला था वो तो आप जान ही रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने भारत के क्षेत्र कब्जाने की बात तक कह दी। अब समय आ चुका है कि नेपाल को उसका उगला हुआ जहर खुद निकलना होगा। जी हाँ दोस्तों, बताया तो ये जा रहा था कि समस्या ये है कि चीन की इस झूठी दोस्ती से समस्या भारत की बढ़ सकती है, और अब वही हो रहा है। नेपाल को तगड़ा जवाब देने भारत निकल पड़ा है और इसकी कमान खुद नरेंद्र मोदी ने ली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये लड़ाई कितनी बड़ी हो चुकी है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मोदी ने ये कहा है कि नेपाल से अब सबका हिसाब होगा, वो भी नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड के सामने। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने सबके सामने कह दिया है कि अब भारत नेपाल के बीच सारे मुद्दों को देखा जाएगा। भारत की ये ललकार सुनते ही प्रचंड के पैरों तले जमीन सरक गई। भारत के इस जवाब ने नेपाल में हाहाकार मचा दिया। बात जब भारत की अखंडता की आएगी तो खुद भारत की सबसे बड़ी ताकत का सामना करना होगा। ये आज नेपाल ने भी देख लिया और दुनिया भी देख रही है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो खुद नरेंद्र मोदी इस जंग में उतर गए। पीएम मोदी ने रविवार को देश में नए संसद भवन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में बने इस नए संसद भवन ने ब्रिटिश काल में बने संसद भवन की जगह ली। नई संसद भवन की इमारत में अखंड भारत का नक्शा देख पड़ोसी देश नाराज हो गए। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली, जो इस बार वाली सरकार के भी सहयोगी हैं, और बाबूराम भट्टाराय के द्वारा आपत्ति जताने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी अखंड भारत की तस्वीर पर नाराजगी जताई है। ओली ने कहा कि भारत जैसा देश जो खुद को एक प्राचीन और स्थापित मुल्क के रूप में देखता है और लोकतंत्र के एक नए मॉडल के रूप में नेपाली क्षेत्र को अपने नक्शे में रखता है और नक्शे को संसद में लटकाता है, ये उचित नहीं माना जा सकता। केपी शर्मा ओली ने कहा कि मैं कहूंगा कि हमारे पीएम प्रचंड अपने भारत दौरे के दौरान भारत से इस पर स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। नेपाल के पूर्व पीएम बाबूराम भट्टाराय ने भारत को चेतावनी भी दी है। बाबूराम भट्टाराय ने कहा कि इस अखंड भारत के भित्ति चित्तर से दोनों देशों के बीच रिश्ते रसातल में जा सकते हैं। उन्होंने भारत से तत्काल सफाई देने की मांग भी की। अब बस यही बात भारत को खटक गई और खुद नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल से पाई पाई का हिसाब लेने की बात कर दी है। मोदी जी की ये बात सच में डराने वाली है। जो नेपाल भारत से अपना कटोरा भर कर ले जाता है और कटोरा खाली होने पर फिर भरने पहुंच जाता है, वो देश ऐसा करेगा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन इसके पीछे की वजह जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस समय ये हंगामा हो रहा है उसी समय नेपाल के प्रधानमंत्री भारत में हैं। ऐसे में यह मुद्दा और ज्यादा जरूरी हो जाता है। आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है नेपाल। देखिए दोस्तों, इस बात से सभी परिचित हैं कि चीन एक बेहद ही चालबाज देश है। उसकी चालबाजियों से पूरा विश्व परेशान है। ये एक ऐसा देश है जो आए दिन किसी न किसी नए शिकार की तलाश में रहता है। ड्रैगन ने कई देशों को अपने चंगुल में फंसाकर उन्हें भारी संकट में डाला। इसका एक उदाहरण हमें श्रीलंका के तौर पर देखने को मिलता है। वहीं ड्रैगन की बुरी नजरें भारत के पड़ोसी नेपाल पर टिकी हुई है। ऐसे में यहाँ भारत की भूमिका काफी अहम हो जाती है। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद चीन की गतिविधियां बढ़ रही है। नेपाल में कम्युनिस्ट वाली सरकार बनने के बाद चीन उछल पड़ा था। ये तो पता था कि चीन दोस्ती दोस्ती का ड्रामा कर नेपाल को चालाकी से अपनी ओर लाने के प्रयास कर रहा है।
जब किसी देश को फंसाना होता है तो चीन यही दोस्ती वाला राग छेड़ देता है, जैसा इसने भारत के साथ किया। बताया ये जा रहा था कि समस्या ये है कि चीन की इस झूठी दोस्ती से समस्याएं भारत की बढ़ सकती हैं, और अब वही हो रहा है, क्योंकि नेपाल को चीन कई बार भारत के विरुद्ध प्रयोग करता आया है। नेपाल में वर्ष 2022 के अंतिम हफ्ते में पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार बनने के बाद देश में चीन की गतिविधियों में बहुत तेजी देखने को मिली। उसके बाद आज भारत और नेपाल के बीच जो धमाके हुए वो सबको दहला रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय संसद की नई इमारत में अखंड भारत म्यूरल के प्राचीन भारत का नक्शा दिखाया गया, जिस पर भारतीय राज्यों के प्राचीन नाम लिखे हुए हैं। इस म्यूरल आर्ट में वर्तमान के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत को एक साथ देखा जा सकता है। अखंड भारत म्यूरल के उत्तरी हिस्से में मानसरी, तक्षशिला, उत्तरापद, पुरुषपुर, पूर्व में कामरूप और प्रयाग ज्योतिषपुर को दिखाया गया। अखंड भारत के इस म्यूरल आर्ट में लुम्बिनी और कपिल वस्तु को भी दिखाया गया है, जो वर्तमान समय में नेपाल का हिस्सा है। इसे देख नेपाल के वामपंथी नेता बुरी तरह से नाराज हो गए। विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली ने तो पुष्प कमल दहल प्रचंड से इस मुद्दे को भारतीय नेतृत्व से उठाने के लिए कहा। ये बात तो सच है कि जब बात भारत की अखंडता की आएगी तो खुद भारत की सबसे बड़ी ताकत का सामना करना होगा। ये आज नेपाल ने भी देख लिया और दुनिया भी देख रही है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है कि नेपाल को इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है? दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई सी भी बात नई लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।